Assalamu alaikum students. Open your SST book, geography section, chapter number 5. Today we study about the land and the agriculture in Pakistan and South Asia. In this chapter we study about the agriculture system of Pakistan and the South Asian countries. Okay, start from the page number 17. This is the composition of land in Pakistan. Pakistan have 5% forest, uh, shrubs and wasteland 16%, agricultural land only 37%, and उसपे से भी not irrigated है this part, and mountain and deserts 42%. Pakistan. Most of Pakistan has a warm and hot climate with fairly little rainfall. Nearly 60% of this country is dry or too mountainous grow crops where there is a water either from a rain or more usually from irrigation. Much of the soil needs large amounts of fertilizer for better crops. एक तो पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो हॉट है और वार्म है, और जो रेनफॉल है वो कम है, और जो हमारा 60% तकरीबन एरिया बनता है जो ड्राई माउंटेन्स पे है और जो इतना क्रॉप्स के लिए नहीं अच्छा. सॉइल नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र फॉर बेटर क्रॉप्स. एरीगेशन सिस्टम, पाकिस्तान का एरीगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है. Pakistan is a fairly dry country. The rainfall itself is not enough to support a good agriculture. Fortunately, farming is saved by the wonderful system of irrigation, which is based on river Indus and its tributaries. पाकिस्तान एक ड्राई कंट्री, इसको कहते हैं टेम्परेट एरिया है पाकिस्तान का ना. टेम्परेट डेजर्ट एरिया मीन्स के ऐसा एरिया जहाँ पे फर्टिलाइज़र बहुत कम है, लेकिन फॉर्चुनेटली जो चीज़ हमें सपोर्ट कर रही है वो पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम है जो बेस करता है रिवर इंडस यानी दरियाए सिंध और इसकी ट्राइब्यूटरीज़. इसकी जो ट्राइब्यूटरीज़ हैं वो हैं रिवर इंडस के साथ चिनाब, झेलम, सतलज और रावी. ये इसकी आगे ब्रांचेस जो हैं वो हैं, और ये पांचों रिवर्स हमें मिलके सपोर्ट कर रहे हैं हमारे इरिगेशन सिस्टम को. 3/4 of farmland has been irrigated to good crops. क्योंकि पाकिस्तान में पहले पास्ट में ये होता था कि बहुत ज़्यादा सैलाब आने लग जाते थे इंडिया, क्योंकि हमारे जो रिवर्स हैं वो इंडिया और कश्मीर के थ्रू आ रहे हैं. तो वहाँ से वो क्या करते थे कि वो जब बारिशें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हो रही होती थी तो वो पानी को खोल देते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सैलाब फ्लड आता था और वो हम उसको कुछ पे नहीं कर सकते थे. एक रीज़न तो ये होती थी, और दूसरी जो नॉर्दर्न एरिया की माउंटेन्स पे स्नो जब मेल्ट होती थी तो उससे भी रिवर्स में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता था, और जिस पे हम हेल्पलेस हो जाते थे क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते थे. अब उस पानी को कैसे रोकें? हमने फिर जो डैम्स हैं उनको बनाना शुरू किया, जैसे वार्सिक डैम, मंगला डैम, तरबेला डैम, और हमने इस तरह के बहुत से डैम्स बनाए. और अभी भी हमें डैम्स बनाने की ज़रूरत है कि जब फ्लड्स आए या जैसे इंडिया पानी को खोल कर देता है, या बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं, या स्नो जब मेल्ट होती है तो उससे जो पानी आता है तो वो हम उसको डैम्स में और बराज में उसको सेव कर सकें और उसको यूटिलाइज कर सकें. क्योंकि जो पानी फ्लड से के थ्रू आता है उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज वो एक तो हमारी क्रॉप्स ख़राब करता है, एक डैमेजेस बहुत ज़्यादा देता है, और उसका फ़ायदा हमें कुछ नहीं होता. लेकिन अगर हम उसी पानी को या रेनफॉल को, हैवी रेनफॉल को अगर हम उसी तरह स्टोरेज करेंगे डैम्स और बराज में, देन इट विल बी यूज़फुल फॉर अस. Turn the page 18. ओके. जैसे मैंने आपको बताया कि द वाटर रिलीज फ्रॉम द डैम्स फ्लो फ्रॉम द रिवर्स इनटू द मेन कैनाल्स. क्योंकि हमने अब हैवी रेनफॉल को या स्नो के थ्रू जो पानी मेल्ट होता है या उससे हमने उस पानी को जब डैम्स और बैराज में सेव किया, तो फिर हम आगे उसको स्लोली उस पानी को जो है उसका फ़्लो को हम कैनाल्स में, क्योंकि पाकिस्तान का कैनाल सिस्टम भी बहुत अच्छा है, उससे हम देते हैं, और कैनाल्स के थ्रू फिर हम
जो फील्ड हैं, जो खेत हैं, जहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर एरिया है, वहाँ पे पानी को इस तरह केनाल्स के थ्रू सप्लाई किया जाता है। यानी उन एरियाज तक हम पानी को ले जाते हैं जहाँ पे रिवर्स जिन एरियाज के साथ नहीं है, और दिस इज कॉल्ड द एरिगेशन सिस्टम। और ये चीज़ पाकिस्तान ने की है। द वाटर फ्रॉम द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द पंजाब एंड सिंध। रिवर इंडस और उसके 4 जो सब रिवर्स हैं, वो जो हैं उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पंजाब और सिंध में है, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर नीड। Persian wheel, these are clay pots fastened to a belt which is powered by oxen walking in a circle. This is, look at the picture number 1 here. This is a Persian wheel. ये ऐसे एक wheel लगाया है, देखिए ये ऐसा wheel है, उसके इधर उसको किया गया है, बांधा गया है, फिर उसके साथ ऑक्स को, काव को, जो इसको भी वो बांधते थे, और फिर वो जब मूव करता था तो वो पानी इस तरह निकलता था। लेकिन ये एक क्या कहते हैं, पास्ट का काम है। अब जो है इसको थोड़ा मॉडरेट किया गया है। दीज शैलो वेल्स ऑफन ड्राई अप एंड टुडे मोर आर मोर यूजेस बीइंग ट्यूब वेल्स। These are the narrow, very deep wells, 200 meters or more, that are drilled by machinery to reach pure water sources deep ground. It is pumped up to surface by an electric pump. और अब ये दिस इज़ द ओल्ड थिंग एंड दिस इज़ द न्यू थिंग। चीज़ वही है, लेकिन यहाँ पे एक जानवर का इस्तेमाल किया जाता था और एक लकड़ी की बनी हुई मशीन का इस्तेमाल किया था जिसको एक जानवर मूव करता था। लेकिन यहाँ पे पंप लगा के उसी वेल्स को और डीपली करके उससे पानी को किया जाता है। तो दिस इज़ द न्यू थिंग ऑफ ऑफ पर्शियन व्हील, अ ट्यूबवेल। और पाकिस्तान का इस तरह सिस्टम करके हम अपने उन एरियाज़ को भी फर्टिलाइज कर रहे हैं और फार्मिंग के केपेबल कर रहे हैं जिन तक पानी पहुंच नहीं सकता है, या वो बैरन लैंड्स हैं। लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ करना है। अंडरलाइन ऑल द इम्पॉर्टेंट लाइन्स विच आई मार्क्ड इट। ओके जी, नाउ कम टू द फॉरेस्ट टॉपिक। लेस देन 5% ऑफ पाकिस्तान इज़ नाउ फॉरेस्ट। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 5% या 5% से कम भी फॉरेस्ट हो गई है, और उसकी रीज़न कट डाउन बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं। हमारे पास बहुत कम फॉरेस्ट एरिया रह गया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिमेनिंग फॉरेस्ट आर इन नॉर्थ का एरिया है जो जिसमें बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ हैं। और दूसरी बात, हमारा ट्रीज़ का जो अनकंट्रोल कटिंग डाउन हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, जिससे बहुत डैमेजेस हुए हैं। क्योंकि वुड की ज़रूरत हमें है बहुत सी चीज़ों को बनाने के लिए। द टिम्बर इज़ यूज मेनली फॉर बिल्डिंग, पेपर मेकिंग, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सच एज क्रिकेट बैट्स एंड हॉकी स्टिक्स। लेकिन उसके देखिए, हम अपने यूज़ के लिए कट तो कर रहे हैं, लेकिन हमने दोबारा उसको लगाने भी तो है ना। ये तो नहीं ना कट कर दी, ज़मीन को ऐसे ही छोड़ दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एक एरिया को हम क्लीन कर रहे हैं तो हमने दूसरे एरिया पे ट्रीज़ को लगाना है। एक तो इन्वायरमेंट के लिए, दूसरा हमारी जो माउंटेनियन एरिया है उसको वहाँ पे फर्टिलाइज़र के लिए। क्योंकि जब आप वहाँ से ट्रीज़ को कट डाउन करते हो और जब रेनफॉल होती है तो वहाँ की जो फर्टिलाइज़र्स, जो सॉइल होती है उसको वॉश कर देती है, और फिर वहाँ पे जो फार्मिंग नहीं हो सकती और वो लैंड जो है वो बैरन हो जाती है। तो अगर हमें एक एरिया क्लीन करना है बिकॉज ऑफ लाइक इंडस्ट्रियल एरिया उसको बनाना है या उसको कोई और वहाँ पे कुछ करना है, तो हमें उसके अदर हैंड हमें प्लांटेशंस को स्टॉप नहीं करना। दिस इज़ द वन मेजर रीज़न ऑफ पाकिस्तान, प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। Now deserts are on 42%। डेजर्ट एरिया हमारा बहुत विंटर में रात के टाइम वो बहुत कोल्ड होता है, समर में दिन के टाइम वो बहुत हॉट होता है, लेकिन वो थ्रू आउट ड्राई रहता है। थर्ड डेजर्ट इन पंजाब, थर्ड डेजर्ट इन सिंध, हमारे 2 डेजर्ट्स हैं। वी गवर्नमेंट आर वर्किंग ऑन इट कि वो उस पर हम फार्मिंग कर सकें, लेकिन वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं।
वेस्ट एंड श्रब लैंड्स हमारी 16% हैं. एक्चुअली वेस्ट और श्रब लैंड, दिस लुक एट दिस, ऐसे उन ड्राई पत्ते होते हैं वहाँ पे. और जो सॉइल है बहुत पुअर है, रेनफॉल बहुत कम है, ज़्यादातर रफ ग्रास है. लेकिन वेस्ट और श्रब लैंड्स में जो सबसे अच्छी एक बेनिफिशियल थिंग है कि वहाँ पे जो फ्लॉक्स और हैं शीप्स के और गोट्स के, उन शीप्स और गोट्स से हमें जो है हार्डी वूल मिलती है, रफ वूल. उस हार्डी वूल से जो है ना एक अच्छा कारपेट बनाने के लिए काफ़ी हम वो कारपेट्स बनाने के लिए बहुत यूज़ होती है. सो हम जो है वो कारपेट्स की भी एक्सपोर्ट करते हैं इन जो इन शीप्स हैं जो इन एरियाज़ में होती हैं, वेस्ट और श्रब लैंड्स में. Farming. Farmlands for growing crops forms about 37%. Agriculture is main occupation of majority of Pakistan population. पाकिस्तान का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर ही है अभी तक. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो तकरीबन 85% पाकिस्तान का एक्सपोर्ट होती हैं, वो उसमें कॉटन है, राइस है, फ्रूट जो हैं, क्लोथिंग, रग्स, फुटवेयर, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स हैं. Over two-thirds of the population lives in the countryside and almost half the workforce is employed in agriculture. So agriculture is the main thing for the Pakistan and main occupation of the Pakistan. लेकिन अभी हमारे बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको हमने और ज़्यादा डेवलप करना है. एक तो एरीगेशन सिस्टम तो हमारा अच्छा है, लेकिन हमने उन एरियाज़ को लाइक डेजर्ट, माउंटेनियस, वेस्ट एरियाज़ जो हैं उनको भी हमने इसको ज़्यादा डेवलप करना है ताकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो.